डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा का पिछले कई दिनों से सर्वर ठप पड़ा है, जिसके चलते सैकड़ों छात्र विश्वविद्यालय में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, जिसको लेकर आज एबीपी ने विश्वविद्यालय के कुल सचिव को 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। वहीं विश्वविद्यालय में जमकर नारेबाजी भी की। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नाम बताइए आपका। पुनीत कुमार। पुनीत जी, आज आपने आंदोलन किया है, ज्ञापन भी दिया है, क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप ये? हम लोगों ने विश्वविद्यालय में 6 सूत्री मांगे हैं जो कुलपति महोदय को हम लोग देनी है। तो उसमें क्या है कि हम लोगों को विश्वविद्यालय में पिछले 2 महीने से विश्वविद्यालय की साइट काम नहीं कर रही है, ऑनलाइन व्यवस्थाएं पूरी ठप पड़ी हुई हैं। विश्वविद्यालय में आवेदन के लिए छात्र आ रहे हैं बाहर से, बड़ी संख्या में छात्र परेशान होने को यहाँ मजबूर हैं। विश्वविद्यालय में ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट, डिग्री के लिए बड़ी वैसे भी समस्याएं आती रही हैं, लेकिन अब आवेदन करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। विश्वविद्यालय के पूरा ऑनलाइन सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। ऐसी तरह विश्वविद्यालय में जो परीक्षा शुल्क जो है, जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था, उससे ज़्यादा परीक्षा शुल्क छात्रों से वसूला जा रहा है। पिछले समय में हम लोगों ने कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक छात्रों से मनमाने ढंग से किसी से 2000, किसी से 2300 रुपये मनमाने ढंग से छात्रों से परीक्षा शुल्क वसूला जा रहा है। इसी तरह अन्य भी हमारी समस्याएं हैं। विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में छात्र बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में कोई छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। तो उस छात्रावास की समस्या को लेकर बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय में 46 परिसर में छात्रावास भी है, लेकिन उसको भी विश्वविद्यालय 3 बार 4 बार हम लोग इस ज्ञापन के माध्यम से अवगत के उसको चालू किया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहा है। विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी मौके पर मिला ज्ञापन लेने के लिए? अभी तक विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी, हम लोग पिछले यहाँ 1 घंटे से धरना पर नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी हम लोगों के यहाँ पास बात सुनने के लिए नहीं आया है। वैसे में क्या लगता है, मनमानी तरीके से विश्वविद्यालय कार्रवाई नहीं कर रहा है? विश्वविद्यालय हम लोग आज यहाँ बीसी मैम को ज्ञापन देने वाले हैं, जो 6 सूत्री हमारा ज्ञापन है। अगर हम लोगों की जो समस्याएं हैं, अगर नहीं आता है कोई भी, अभी हम लोग परीक्षा नियंत्रक रजिस्ट्रार जो भी है उन संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। यदि नहीं फिर भी हम लोग 2 दिन का समय देने के बाद हम लोग एक बड़ा विश्वविद्यालय घेराव का एक कार्यक्रम करेंगे, जिससे जो भी समस्याएं विश्वविद्यालय के छात्रों से जुड़ी हुई हैं उन सभी को उठाने वाले हैं। बताइए। नाम मेरा मनीष बघेल, विश्वविद्यालय इकाई मंत्री। क्या मांगे हैं? हमारी 5 मांगे थी, जिसमें विश्वविद्यालय के एक तो फार्मेसी विभाग में लैब नहीं है। दूसरी मांग थी हमारी बीएससी नर्सिंग के छात्रों की पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय में तीसरी समस्या थी हमारी, जो मांगी थी विश्वविद्यालय ऑनलाइन पूरा ठप पड़ा हुआ है। और इस विश्वविद्यालय का जो इतिहास देखा जाए, इतना गौरवान्वित इतिहास है, जहाँ से 2 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति स्वयं निकले हुए हैं। आज विश्वविद्यालय की आज कोई भी विश्वविद्यालय का छात्र अगर कहीं भी एक प्लेसमेंट लेने आता है, तो उससे अगर व्यक्ति पूछता है कि आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पढ़े हुए, तो खुद उसके मन में कहीं ना कहीं एक नकारात्मक भाव आता है, अरे ये तो वही विश्वविद्यालय जहाँ से स्वयं डिग्री नहीं मिलती छात्रों को। और यहाँ से हम 3 महीने से अब चक्कर काट रहे हैं छात्र। सुबह विश्वविद्यालय प्रशासन आश्वासन देता है, उसके बाद यहाँ पे अभी भी हमने धरना प्रदर्शन किया, उसके अलावा कोई हमें जवाब नहीं मिला है। और जो माननीय कुलपति जी अपने लड़के की शादी में व्यस्त हैं और छात्रों का एक भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है पूरी तरीके से। मेरा नाम नितिन है, मैं यूनिवर्सिटी से उपाध्यक्ष हूँ और मैं छलेसर कैंपस से डी फार्मा का छात्र हूँ। और ये निखिल जी हैं, ये भी वहाँ से फार्मडी के छात्र हैं। क्या समस्या है जिसको लेकर आज विश्वविद्यालय अब आए? छलेसर कैंपस में समस्याएं हैं। वहाँ पे कोर्स जा चुका है, ना तो वहाँ पे लैब बनी है अभी तक, जो लैब मेन प्रायोरिटी होती है बच्चे के लिए। फार्मेसी डिपार्टमेंट है, लैब नहीं है और कैंटीन नहीं है। सबसे मेन दिक्कत है, कैंटीन भी नहीं है वहाँ पे। एक हॉस्टल बना हुआ है, वो भी चालू नहीं है। ग्राउंड है, ग्राउंड भी नहीं है वहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए, बेयड सा है। और बाहर के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू रहते हैं कि हम कहाँ के फंस गए, किस जगह आगे फंस गए। उन्हें खंडारी से लेके यहाँ तक छलेसर तक जाना पड़ता है, अपने किराए से जाना पड़ता है। उनके 70-80 रुपये खर्च हो जाते हैं डेली। उनके लिए बस की सुविधा भी होनी चाहिए बच्चों के लिए। और सबसे मेन चीज़ जो होती है स्मार्ट क्लासेज, वहाँ पे एक भी स्मार्ट क्लासेज नहीं है। और टाइम पे समय पे वहाँ पे क्लास भी नहीं लगती है, कोर्स भी कंप्लीट नहीं करा पाते हैं। बच्चों से कहते हैं कि आप खुद अपनी पढ़ाई कीजिए। वो फीस किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए दे रहे हैं ना, तो उनकी पढ़ाई कराइए। टीचरों की कमी है वहाँ पे, टीचर ही नहीं है पूरे, जितने भी होने चाहिए डिपार्टमेंट में इतने कोर्स हैं। गर्ल्स के लिए टॉयलेट नहीं है वहाँ पे, अलग से गर्ल्स के लिए टॉयलेट होना चाहिए। और साफ और फ्लाईओवर की बहुत ही विकट समस्या है। फ्लाईओवर भी होना चाहिए बच्चों के लिए, फ्लाईओवर भी नहीं है। नहीं तो एक्सीडेंट का डर रहता है, किसी दिन हो भी सकता है, क्योंकि हाईवे, नेशनल हाईवे उनको पार करना पड़ता है बीच में से।